हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बेटा, आज हम लोग इकोलॉजिकल थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, जो आपका चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो। अभी आपका जनवरी में सीटेट एक बार फिर से होने वाला है। मे भी जिसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर मिड या लास्ट तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, कमिंग एग्ज़ाम आपका टेट भी हो सकता है। सुपर टेट में आप देख ही रहे हो कि क्या हाल है, चल रहा है, कभी भी एग्ज़ाम घोषित हो सकता है। ठीक है, और बाकी एनवीएस भी आपका चल रहा है। मतलब किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप इनमें से दोगे, जहाँ जहाँ पेडागोजी आती है वहाँ पर आपका इकोलॉजिकल थ्योरी तो ज़रूर ही पूछी जाती है। और ये बेटा अगर आप पढ़ लेते हो ना ठीक से, तो यहाँ पर आपके कम से कम 2 नंबर का काम हो जाता। एक एक दो नंबर करके आप अरेंज करोगे ना, तो बहुत सारा ढेर हो जाता है, बहुत सारा अच्छा स्कोर वहाँ पर रेडी हो जाता है। पर छोटा सा काम एक है जो आपको करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और सभी साथियों के बीच शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, ताकि उन्हें भी पढ़ने का अवसर मिल सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो तस्वीर आप देख रहे हो अपने सामने, ये है यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर की। देख रहे हैं कि कितना मस्त मौला आदमी है। और ये इन्होंने दिया था इकोलॉजिकल थ्योरी पर स्थिति परक सिद्धांत। इनका मानना था कि जो बच्चों का विकास होता है वो निर्वात में नहीं होता है, समाज के मध्य होता है। और समाज के कौन कौन से घटक किस तरह से बच्चों के विकास में सहायक हैं। जैसे बच्चा जन्मेगा तो माता पिता उसको मिलेंगे, परिवार मिलेगा, उसके बाद पास पड़ोस में खेलने जाएगा, उसके बाद विद्यालय जाएगा, वहाँ एक इसका अलग ही सोसाइटी मिलेगा उसको, वहाँ वो उस सोसाइटी के बीच इंटरेक्ट करेगा खुद को। ठीक है, चीज़ें सीखेगा, समझेगा, उसके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें समझने का लगातार वो प्रयास करेगा। धीरे धीरे वो पिताजी माताजी के कार्यालय तक भी पहुंच जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके जो आसपास का सिनेरियो है वो काफ़ी बड़ा होने लगेगा। ठीक है, और अब उसके जीवन को उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो काफ़ी हद तक प्रभावित करने लगेगा, जिसका प्रभाव आपको उसके जीवन पर दिखाई देगा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। ठीक है, तो इसी पर वो चर्चा कर रहे थे। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कह रहे थे, है ना। देखिएगा, बच्चे जो होते हैं ना, वो आप देख रहे हैं कि मैंने 4 तस्वीरें लगाई हैं और इस तरह से बच्चे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं कि अपने आसपास जो कुछ भी उनकी सिनेरियो में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और उनका क्या असर होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इसी व्यवस्था का नाम था इकोलॉजिकल थ्योरी। आइए, उन्होंने कुछ लेवल बताए थे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ब्रोफेन ने कुछ लेवल बताए हैं। जैसे आपका एक बताया उन्होंने माइक्रो सिस्टम लेवल, जो चाइल्ड के सबसे नज़दीक होता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो वो मेजो सिस्टम में चला जाएगा, मतलब एनवायरनमेंट की जैसे जैसे परतें खुलती चली जाएंगी। फिर वो एक्सो सिस्टम में आ जाएगा, फिर वो मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा और लास्ट उसका होगा क्रोनो सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो होता है वो निम्न से उच्च की ओर है, ध्यान रखिएगा। और सारे लेवल आपको याद होने चाहिए। सारे मंडल एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। आइए 1 बाय 1 करके थ्योरेटिकल सबको समझते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आपके ब्रोनफेन ब्रेनर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, ये तो समझ में आ गया तस्वीर देख के ही कि वही थे, रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इसलिए इन्हें यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर कहा जाता है। इनका मानना था कि मानव विकास पर सामाजिक विकास का गहरा असर होता है। मानव का विकास निर्जन स्थान पर नहीं होता है, अर्थात मानव विकास में परिवार, पड़ोस, विद्यालय,
मित्र, समाज, इन सब की भूमिका होती है। और इस तरह से उन्होंने 5 लेवल बना दिए। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देख लीजिएगा, एक आपका 1 नंबर हो गया, 2 है, 3 है, 4 है और ये आपका 5। ठीक है, तो 5 लेवल उन्होंने दिए थे मानव विकास के। पहला देखिएगा, जिसको हम लोग लघुमंडल बुलाते हैं या माइक्रो सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या था कि यह विकास की सबसे आंतरिक अवस्था है। आंतरिक इन द सेंस कि बच्चा जन्म के बाद सबसे करीब जिनके जाएगा, है ना। पर इस परिवेश में बच्चा अपने परिवार, साथी सहयोगी, अध्यापक एवं पास पड़ोस के साथ अंतःक्रिया करता है, मतलब सोशल इंटरेक्ट होता है, सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करता है और समाज में जो कुछ भी वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी उन्हीं को सीख करके आगे अपने विकास को बढ़ा लेता है। ठीक है, चलिए मध्यमंडल को समझेंगे। इसको मेजो सिस्टम बुलाते हैं। लघुमंडल के साथ एडजस्ट करने की अवस्था होती है ये। ठीक है, जब बालक अपने परिवार, अध्यापक, संगी साथी आदि के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर देता। हुआ क्या था कि इससे पहले वाले मंडल में, जिसे लघुमंडल कहा जा रहा था, यहाँ पर तो बच्चे का सिर्फ जन्म हुआ और उसने अपने आसपास कुछ सदस्यों को देखा और लोग उसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, अभी तक वो नहीं कर पाया था। ठीक है, यहाँ पर अब वो उन सब के मध्य एडजस्ट करना सीखेगा, है ना, क्योंकि सभी का बिहेवियर अलग होता है, सभी को बच्चे के साथ खेलने का ढंग अलग होगा, सभी को प्यार करने का, उसे समझने का ढंग अलग होगा। अब यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे करके सभी के साथ अलग अलग स्थितियों में खुद को ढालना सीख चुका होगा, इसलिए इसको कहा जाता है मेजो सिस्टम। ओके, आगे आएंगे, बड़ा प्यारा सा स्टेज है बाह्यमंडल, इसको एक्सो सिस्टम बुलाते हैं। ये क्या है? इसमें बालक के आसपास की वस्तुएं जैसे माता पिता का कार्यालय, स्कूल, मंदिर, संस्कृति, समझ तो ना, कल्चर। अब बच्चा शादियों में जाने लगेगा ना, उसको पता लगेगा ना कि हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, या जिस धर्म संस्कृति में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ की व्यवस्था क्या है, उसी को अपनाना होता है। आप समझ लो ना, जब कोई व्यक्ति मुस्लिम के घर पैदा होता है ना, तो मंदिर न जाके वो मस्जिद जा रहा होता है, ये उसका अपना कल्चर है। विद्यालय, ठीक, और माता पिता का कार्यालय बच्चे के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता। मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूँगा। आदि सारे एनवायरमेंटल जो थिंग्स हैं वे सारी की सारी उसके विकास को बहुत हद तक प्रभावित करेंगी। अब बात कर लेते हैं कि माता पिता का कार्यालय की बात करते हैं। जैसे आप सब ना शिक्षक होने की तैयारी कर रहे हो, आज आपको बच्चे नहीं है, कल तो होंगे ना। अब होगा क्या कि जब आप शिक्षक हो जाएंगे तो आप अपने घर सर्वाधिक रूप से पढ़ने पढ़ाने पर जोर दोगे, और संभव है कि अगर आपको पढ़ने की रुचि है तो आप रोज़ कुछ न कुछ घर पे बैठ के पढ़ेंगे। बच्चा सुबह होते ही आपको पूछेगा कि पापा कहाँ जा रहे हो, तो आप कहोगे ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं भी चलूँगा, समझ लो ना। तो वहाँ आपको शिक्षण करते हुए बच्चा जब देखेगा तो इसका इम्पैक्ट ही अलग आएगा। ठीक, अब आप पुलिस की नौकरी कर रहे हूँ, ठीक है, तो आप समझते हो ना कि बच्चे ने जन्म के तुरंत बाद ही उसने गन देख ली होगी, है ना। क्रिमिनल से किस तरीके से पिताजी बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिहेवियर में आ जाती हैं, तो कई बार घर में भी पिताजी वैसी ही बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का बड़ा असर होता है उसके जीवन पर। ठीक है, यही बात ब्रुफेन समझाना चाह रहे थे बाह्य मंडल के थ्रू। क्लियर है ना। और आप समझते हो ना कि जैसे अब रही बात स्कूल या मंदिर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं और सबकी अपनी अपनी आस्था है, हर किसी के इष्ट देव अलग होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके परिवार में या किसी बच्चे की माता जी को दुर्गा पूजा बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा से दुर्गा पूजा करती आई हैं, बहुत
व्यवस्थित तरीके से करती आई हैं, तो बच्चा इन सब चीज़ों को देख रहा है और उसकी इष्ट देवी जो होंगी वो दुर्गा जी ही हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें कल्चर का ही हिस्सा है और ये वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में बच्चा रह करके उसने अपने जीवन को ढाला है, सीखा है और उसी को उसने आगे बढ़ाया है। ठीक है, आगे आते हैं। उम्मीद है कि बच्चा ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बिल्कुल आतंकित ना हो, आशंकित ना हो, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर देखते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे पेडागोजी आती है कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन भैया आप अपने घर बैठे हो, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप मुझे लाइक मत कीजिएगा लेकिन पढ़ जरूर लीजिए। अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। वृहत मंडल की बात कर लेता हूँ। इसके अंतर्गत वह संस्कृति, वह कल्चर आता है जिसमें बालक रहता है, जैसे सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, संसाधन शामिल होते हैं, है ना। आप समझ रहे हो ना कि पिताजी अगर आर्थिक स्तर से कमज़ोर हैं तो बच्चे की मेंटालिटी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है ना। और पोषण युक्त भोजन शायद पिताजी उपलब्ध ना करा सकें, है ना। बहुत सारी सुविधाएं, समाज से इंटरेक्शन में उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जिस आधुनिक समाज से उससे जुड़ना चाहिए शायद वो वहाँ तक ना पहुँच पा रहा हो, है ना। हमारे परिवार, समाज, संस्कृति में जो मूल्य और प्रथाएं व्याप्त होंगी उन्हें ही बच्चा अपनाएगा, उन्हें ही करेगा। अब छोटी सी एक बात मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँ, है ना। जैसे क्रिश्चियन समाज में विवाह की एक अलग व्यवस्था है, वैसे तो हर धर्म संस्कृति में विवाह की अलग परंपरा है और हिंदू धर्म में भी अलग परंपरा है। अब हिंदू धर्म का बच्चा क्रिश्चियन में जाकर के शादी बहुत रेयर ही हो, किसी को एक्सेप्शन की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन उस व्यवस्था में शादी करना उसके लिए बहुत टफ टास्क होगा। ठीक है, कारण सिर्फ ये है क्योंकि जिस संस्कृति समाज में वो रह के आया है उसी को जानता है, उसी को अपना पाया है और उसी के प्रति अनुकूलित है। इसमें भावनाएं किसी के आहत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी समाज से आते हो, जिस भी संस्कृति से आते हो, उसके अपने मूल्य और प्रथाएं लेकर के ही आप आगे बढ़ते हो, इसलिए दूसरों के मूल्य आप नहीं अपना पाते हो। ठीक है, चलिए घटना मंडल की बात कर लेते हैं, क्रोनो सिस्टम की। ये लास्ट है। क्रोनो सिस्टम आपका यहाँ पर था, आप देख लीजिएगा, इस फिगर में देखिएगा, ये है क्रोनो सिस्टम आपका। ठीक है, लास्ट लेवल है और ये सबसे बाहर का है, बाय है। इसमें बालक स्कूली जीवन में घटने वाली घटनाओं का बालक के विकास पर सर्वाधिक गहरा असर होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा होता है वहाँ पर उसके जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं घटती हैं उसका उसके जीवन पर बेहद प्रभाव होता है। कभी आपने ध्यान दिया हो कि बहुत सारी मूवीज़ ऐसे दिखाई गई कि एक बच्चा गलती से किसी से झगड़ जाता है और दूसरे बच्चे को चोट पहुंच जाती है, जिसके चलते और धीरे धीरे करके समाज ने उसे इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दे दिया और वो बालक बाद में एक बड़ा अपराधी हो गया। ठीक है, ऐसे तमाम घटनाएं हैं। अब इसके विपरीत जाइएगा, बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं, मूवीज़ में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनको अपने जीवन में कभी प्रेम हो गया और प्रेम के कारण उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। तो घटना मंडल एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ से व्यक्ति के जीवन को कई मामलों में दिशा भी मिलती है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि एक आईएएस हुए हैं जिनको एक लड़की से प्यार हो गया इसलिए आईएएस हो गए, या लड़की ने प्यार को ठुकरा दिया इसलिए आईएएस हो गए हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है ऐसा सबके साथ नहीं होना है, लेकिन निर्भर करता है कि उसकी उस बात को का उसके जीवन में कितना महत्व था। जैसे आप जानते ही हो कि
बाबा तुलसी की धर्मपत्नी ने अगर इतने कटुवचन तुलसी को ना बोले होते तो जिन तुलसी को आप जानते हो, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी बड़े महाकाव्य की रचना कर दी, आप किसी रामचरितमानस को नहीं जान पाते और किसी बाबा तुलसी को आप नहीं जानते। वो भी एक साधारण ब्राह्मण ही थी जैसे कि बाकी सब होते हैं, लेकिन पत्नी की बात कुछ इस तरह से उन्हें चुभ गई कि वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। उनकी पत्नी ने सिर्फ 2 पंक्तियों में अपनी बात समझाई थी। क्या समझाई थी? आपको शायद घटना भी याद होगी, है ना। तो बाबा तुलसी, खैर अब चलो आई गई ये बात तो बता ही देते हैं कि बाबा तुलसी जो थे वो प्रेम में विवशता के कारण धर्मपत्नी से मिलने चले गए थे रात्रि में। तो वो देख के काफ़ी अचंभित हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अस्य चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति, और नेकुज होती राम से तो काहे भवभीति। इतनी पंक्तियां सुनने के बाद बाबा तुलसी वापस लौट आए और राम से भक्ति करी, प्रेम किया और उनका जीवन हमेशा के लिए अमर हो गया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ब्रुफेन ब्रेनर की जो 5 मंडल थे आपको समझ में आ गए होंगे। आज बच्चा देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वो करता है। तो ब्रुफेन ब्रेनर के अनुसार मानव विकास कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अनुपालन करता है, इनमें से कौन सा नहीं करेगा? आप पढ़ के आए हो, अनुक्रमिकता का कोई भी सिद्धांत वहाँ मिला नहीं, इसलिए उत्तर नहीं बनना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके अनुसार बालक के विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के कई रूपों का प्रभाव पड़ता है? ब्रुफेन, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों का कई रूपों में असर पड़ता है, तो वो ब्रुफेन ने बताया था 5 मंडलों के थ्रू। इकोलॉजिकल सिस्टम किसने दिया था? कुछ यार कहने नहीं है, ब्रुफेन ब्रेनर ने दिया था, यही बात तो हम पढ़ ही रहे थे। ठीक है, मानव विकास के परिस्थिति परक मॉडल के अनुसार इनमें से कौन बच्चे के वृहत मंडल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो वृहत मंडल से संबंधित नहीं है विद्यालय, क्योंकि ये लघु मंडल से संबंधित तत्व था। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत कम रखें, मतलब मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि किस लेवल के, किस तरह से वो इकोलॉजिकल थ्योरी से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में सबको आ गई होगी। आज की क्लास बच्चा यहीं पर वाइंड अप करूँगा और अगली क्लास नेक्स्ट डे आपको मिलेगी। मत भूलिएगा शेयर करना। थैंक यू सो मच।